कोई प्रश्न किसी को? नहीं, प्रश्न पूछने वाले आज है नहीं, आ रहे धीरे धीरे। चलिए आगे चले अपन। चलो, अन्वयार्थ पढ़ना अपने को। ये अपन ने अर्थ पढ़ लिया था ना संस्कृत से। अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचः। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान मिलेगा। ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है? याद है सबको? कल हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? अन्वयार्थ पढ़ते हो इसका। हाँ खुशबू जी, पढ़ेंगे आप? जी सर। पढ़िए, एक सेकंड। कहाँ से पढ़ना है? ये श्लोक ही पढ़ना है? पढ़िए। श्लोक पढ़ना है। हाँ अन्वयार्थ से पढ़िए। अनुवाद से। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ दिख रहा है ना? हाँ जी 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 जी। अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना सेवा अज्ञान देती है, अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी सेवा ज्ञान देती है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसके पास जो होता है वही देता है, यह सुप्रसिद्ध बात है। बहुत बढ़िया। तरुण, इसको एक बार संस्कृत सहित पढ़ोगे? एक मिनट पढ़ो। अज्ञानोपास्ति अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना सेवा अज्ञानम ददाति अज्ञान देती है, अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी समाश्रय और ज्ञानी सेवा ज्ञानम ददाति ज्ञान देती है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यत् तु यस्य अस्ति तद एव ददाति, जिसके पास जो होता है वही देता है। इदम सुप्रसिद्धम वचः, यह सुप्रसिद्ध बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है एकदम? कुछ इसमें समझने जैसा है? कुछ बोलिए। किसी कुछ प्रश्न है? देखो सीधी सी बात है, शरीर की उपासना अज्ञान देती, जड़ की सेवा जड़ देगी, जड़त्वपना देगी, और चैतन्य की सेवा, ज्ञान की सेवा, ज्ञानी की सेवा ज्ञान देगी। जिसके पास जिसकी सेवा करोगे उससे वही मिलेगा। भाई धनवान की सेवा से धन मिलता है, राजा की सेवा से राज्य मिलता है, विद्यावान की सेवा से विद्या मिलती है, अज्ञानी की सेवा से अज्ञान मिलता है। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा ना। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, अज्ञान की सेवा, अज्ञान की उपासना करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा, क्या मिलेगा? और ज्ञान की उपासना करने से ज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। जाके पास जो होएगा वो वही देगो। ये बात सुप्रसिद्ध। क्या ऐसा लगता है क्या क्या रहे? कोई धर्म की बात है, धर्म की कुछ बात होनी चाहिए कठिन कुछ। ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं लगता? खुशबू जी समझ में आ रहा है आपको? जी जी भैया जी, आ रहा है समझ। क्या तो ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये यहाँ पे अज्ञान से उपासना से अज्ञान मिलता है और ज्ञान से ज्ञान मिलता है।
ये बात इन्होंने क्यों कही बताओ? ये प्रश्न क्या था? किस प्रश्न के उत्तर में एक बात कही है, याद है किसी को? हाँ, बोलो तरुण। कि ये आत्मा की उपासना क्यों करनी है। उससे क्या मतलब सिद्ध हो जाएगा? हाँ, तुम रोज जो है आत्मा की उपासना करो, आत्मा की उपासना करो, धर्म करो, तो उससे मिलेगा क्या ये बताओ? क्या लौकिक कुछ करने से तो हमको कुछ मिलता दिखता है, लेकिन आत्मा की उपासना से क्या मतलब? आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या? आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है? ये प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा कि आत्मा की सेवा से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान, ज्ञान कोई वस्तु है कि नहीं? दुनिया में सब रुपए पैसे ही है। क्यों, क्या लगता है आपने को? दुनिया में नोट पानी है कि कुछ और भी है? ज्ञान है तो सब कुछ है। सबसे एक अमूल्य वस्तु दुनिया में यथार्थ ज्ञान है, लेकिन यथार्थ ज्ञान की कीमत जगत में नहीं है। जगत को जो कीमत है वो जड़ पदार्थों की है। क्या? जितनी कीमत धनिये की है, पत्ती की है, कोथमीर नींबू की है, उतनी ज्ञान की है। आपको लगता है उतनी हम ज्ञान की कीमत करते हैं? क्यों? उतनी भी ज्ञान की उपासना करते हैं हम? धनिया मिर्ची जितनी भी करते कि नहीं करते हैं? हम धनिया मिर्ची जितनी भी कीमत नहीं करते इसकी। क्यों नहीं करते बताओ? कैसे लगा कि हम नहीं करते इसकी कीमत? कौन बताएगा? इसकी कीमत, ज्ञान की कीमत हमको धनिया मिर्ची जितनी भी नहीं है। बोलिए गरिमा जी। पंडित जी। जी पंडित जी। हाँ, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई। मंदिर नहीं जाना था इसलिए। अच्छा, क्या पूछा मैंने प्रश्न अभी? प्रश्न ये पूछा मैंने ज्ञान की कीमत कि हम, हाँ, ज्ञान की कीमत हम धनिया मिर्ची नींबू जितनी भी क्यों नहीं करते हैं, ये सिद्ध करके बताना। बताओगे? और किसी से पूछूं? चलो और किसी से पूछते हैं। बताइए, हमने इस जिनवाणी की कीमत धनिया मिर्ची जितनी भी नहीं करी है। कीर्ति जी कह रही। बोलो कीर्ति जी। एक तो पहले तो अपने ज्ञान की महिमा ही नहीं है हमें, उसमें इतनी शक्ति है। दूसरा जो जिनवाणी है हमारी, मतलब हमारे भगवान की वाणी है, उसके लिए लोग बाकी अलमारी भी नहीं बनवाते हैं, उसको शास्त्रों को उठा के बंदे में डाले आते हैं। कोई दे तो उसे पढ़ते नहीं है और मना भी कर देते हैं सामने सामने। और हम लोग भी नहीं पढ़ते उतनी जिनवाणी जितनी हमें पढ़ना चाहिए। जितना हमारा ज्ञान है ना उतना नहीं पढ़ते हम लोग। अच्छा, अपन सब्जी लेने जाते हैं ना, तो उसमें धनिया मिर्ची जो है अपन अच्छे से ढूंढ के लाते हैं, एकदम साफ सुथरा। साफ सुथरा। उसमें अपने को आधा घंटा भी लग जाए तो चल जाएगा। सब्जी खरीदने में आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन अच्छी मिले और अच्छी सस्ती मिल जाए, इसके लिए हम थोड़ा टाइम देने को तैयार हैं। फ्रेश फ्रेश चाहिए रहती है। और यदि हमको जिनवाणी आधा पौन घंटा पढ़ने को मिले फ्रेश, तो हम उतना टाइम भी उसके लिए देने को तैयार नहीं है। मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं, हाँ आपकी या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि आदमी आज की तारीख में 5 रुपए की धनिया खरीदने में टाइम देने को तैयार है, लेकिन फ्री में मिल रही हो जिनवाणी उसके लिए समय देने को तैयार नहीं है। उसको धनिया मिर्ची जितनी भी कीमत का, उसको लगता है दाल में धनिया नहीं डलेगा तो मजा नहीं आएगा। जबकि धनिया कितनी देर खाएगा तू? धनिये का स्वाद केवल एक टाइम के भोजन जितना है, उससे ज्यादा नहीं है। हम इतनी खूब खाने की मेहनत करते हैं, समझ लो हमने 3 सब्जी बनाई, एक सब्जी एक्स्ट्रा बनाने में टाइम लगा कि नहीं लगा? 2 बनाई तो एक एक्स्ट्रा बनाने में लगा ना टाइम। वो टाइम हम सब्जी बनाने में दे देंगे भले, जबकि पेट ही भरना है। पेट तो एक सब्जी से भी भर जाएगा, एक दाल से भी भर जाएगा, लेकिन हम सब्जी बढ़ाएंगे, आइटम बढ़ाएंगे, लेकिन ज्ञान बढ़ाने में टाइम नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमको सब्जी भाजी जितनी भी कीमत इसकी नहीं है। आदमी चटनी बनाने में चिंता करेगा, चटनी नहीं मिलेगी तो दुनिया भर को फोन करा देगा,
25 जगह फोन लगा देगा अभी ऐसे लॉकडाउन में भी आदमी लगा रहे कि नहीं लगा रहे लोग? क्यों? छोटी छोटी चीजों के लिए सब नींबू कहीं से दिलवा दो, बाकी तो सब व्यवस्था हो गई है, नींबू नहीं मिल रहा है, नींबू दिलवा दो कहीं से। कोई ने ये कहा कि कहीं से हमको स्वाध्याय की व्यवस्था हो जाए, पूजन की व्यवस्था हो जाए, मंदिर की व्यवस्था हो जाए, ये कोई नहीं कहता। सबको नींबू टमाटर धनिए की चिंता है, क्या केरी की चिंता है, किसी को जिरावन की चिंता है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को धनिया मिर्ची जितनी भी कीमत ज्ञान की नहीं है, नहीं है, अंतरंग से पूछो तो नहीं है। जिंदगी की चीजों की कीमत ज्यादा है, ज्ञान की कीमत नहीं है। एक्चुअल में लोगों को अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरे में केवल ज्ञान की शक्ति है, केवल ज्ञान अपने में प्रकट होने हो सकता है, ऐसा विश्वास ही हम लोगों को नहीं है। क्या स्वयं को ही स्वयं का विश्वास नहीं है, स्वयं को स्वयं के केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं है, स्वयं, अरे केवल ज्ञान छोड़ो, स्वयं जो है मोह आदि का अभाव करके जो प्रत्यक्ष आनंद अमृत को भोगता है उसका ही विश्वास नहीं है। मोह दूर होने पे, कषाय दूर होने पर जो शांति का रसास्वादन होता है, जीव को उसकी प्रतीति नहीं है। क्या छोटी छोटे रस की कीमत है, एक रस के लिए दिन भर टाइम खोटी करने को तैयार है। हमारे एक परिचित है, उनको हापुस चाहिए थे तो उन्होंने 3 दिन से 50 फोन लगा दिए लोगों को, मिल गए उनको हापुस। हाँ, मेरे को भी देने आए थे वो, मेरे से पूछा था उन्होंने, पंडित जी आपके लिए भी। मैंने कहा तुमको मिल कैसे गए? बोले 3 दिन मेहनत करी है, 3 दिन, 3 दिन हमने इतने लोगों से पूछ पूछा के आखिर व्यवस्था कर ही ली। अब वो तो खैर नॉन जैन है, वैसे उनको धर्म का वो नहीं है। यद्यपि ये बात जरूर है कि मैं बाहर, मेरी आवाज थोड़ी जोर से आती है तो वो सुनते रहते हैं। तो मेरे से अभी एक दिन कह रहे थे कि यार वो आप आत्मा की बात बता रहे थे, आत्मा तीनों काल को जान सकता है, तो वो क्या है, वो हम भी आ जाएं क्या पढ़ने? तो मैंने उनको बुलाया नहीं है, वो भी पढ़ने हैं। पर मैं यदि वो अभी अच्छा है नहीं आए, यदि सुन भी रहे हो नहीं रहे हो तो अच्छा है। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य है कि एक हापुस की चिंता ज्यादा है आदमी को, और ज्ञान की नहीं है कि नहीं है? सही बताओ। छोटी छोटी सी चीजों के लिए हम इंटरनेट पे घंटों सर्च करेंगे, लेकिन जिनवाणी हमारे लिए 5 मिनट भी अधिक हो जाए तो हम घड़ी बता देंगे, देखो टाइम हो गया है। हो है कि नहीं बताओ? इसलिए मैं कह रहा हूं, तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? हमको वही मिल रही है, दाल रोटी चावल की सेवा कर रहे हैं, मालिकों की सेवा कर रहे हैं, बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं, धन की सेवा कर रहे हैं, कुटुंब की, परिवार की, शरीर की, पर द्रव्यों की सेवा कर रहे हैं, पर द्रव्य के संयोग में रह रहे हैं। जिस दिन अपनी सेवा करेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, आत्मा का सुख और ज्ञान समर्पित है तुम्हारे लिए, तुम उसकी सेवा तो करो। जिस प्रकार राजा की सेवा करने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसे आत्मा की सेवा करने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। समय सार जी में गाथा है, जैसे कोई धन का अर्थी राजा को जानकर उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष आत्मा को जानकर उसकी सेवा करता है, उसकी उपासना करता है। आत्मा की उपासना से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम, मैं कहता हूं क्या नहीं मिलेगा ये पूछो तुम, कि क्या नहीं मिलेगा? सर्वस्व मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक जो चाहोगे वो मिलेगा। मुक्ति रमणीय जिस जहाँ प्राप्त होती है वहां छोटी मोटी बातों की क्या बात करें, है? आत्मा की सेवा से अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। देखो पढ़ते हैं अपन आगे, टीका पढ़नी अपने को।
अरे कहाँ गए हो डॉक्टर? वो आई थी ना खुशबू, चलिए। पढ़ो तरुण। हाँ, टीका। सिद्धेश जी ने हाथ खड़ा किया, 1 मिनट, बोलिए सिद्धेश जी। नहीं सर, से गलती से हुआ वो। हेलो सर, गलती से हुआ। बोलो हाँ। वापिस। सर गलती से हो गया वो जी। बोलो खुशबू जी, आप बोलो, चलो। हाँ जी भैया जी। टीका पढ़ोगे? टीका टीका पढ़िए। देती, हाँ टीका देती है। कौन वह अज्ञान की उपासना, अर्थात अज्ञान यानी शरीरादि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदि उसकी उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को तथा देती है कौन वह, ज्ञानी की अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा क्या देती है? ज्ञान अर्थात स्वार्थावर बोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। हाँ देखो क्या कहा यहाँ पे, अपन श्री, एक मिनट। हाँ जी देखो क्या कहा यहाँ पे, देती है। कौन देती है? अज्ञान की उपासना देती है। क्या देती है? अज्ञान की उपासना क्या है, पहले तो ये समझाया उन्होंने। अज्ञान की उपासना किसको कहते हैं? कि अज्ञान यानी शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति या संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदि की उपासना सेवा। दो चीज है अज्ञान की उपासना में। यहाँ उन्होंने 2 बातें ली है। कौन कौन सी 2 बातें? अज्ञान की उपासना और अज्ञानी की उपासना। समझ में आया? कौन सी 2 बातें ली है? अज्ञान की उपासना और अज्ञानी की उपासना। अज्ञान की उपासना किसको कहते हैं? शरीर संबंधी जो मिथ्या भ्रांतियां हैं, ये अज्ञान की उपासना है। देह सो मैं ही हूं, देह में जो सो ये भ्रम बुद्धि पड़ी हुई है अपनी, देह में जो एकत्व बुद्धि है कि यही मैं हूं, ऐसी मिथ्या भ्रांति है ना। जड़ मेरा है, मैं जड़ का हूं, यह सोच बना था मस्त। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मिथ्या भ्रांतियां मतलब तत्व संबंधी जो भूल है उसको मिथ्यात्व कहा है। मालूम अपने यहाँ पे मिथ्यात्व किसका नाम है? तत्व संबंधी भूल को मिथ्यात्व कहा है। यदि हम रस्सी को सांप जानेंगे तो मिथ्यात्व कहलाएगा कि नहीं? बताओ। समझ लो मेरे घर में भी यहाँ काला काला कुछ पीछे पड़ा हो और एकदम मेरे को भ्रम हो जाए, क्या एकदम समझ लो पीछे कोई चीज देख के उनको भ्रम हो जाए कि काला काला क्या लटक रहा है, ये जरूर काला सांप है। तो उसको मैंने काला सांप जाना तो मेरे को मिथ्या ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। रस्सी को, काली रस्सी को सांप जानने से मेरे को मिथ्या ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर मिथ्या ज्ञान किसका नाम है? मिथ्या ज्ञान किसका नाम है? तो फिर मिथ्या ज्ञान है प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या ज्ञान। प्रयोजनभूत तत्व 7, उनके बारे में आप गड़बड़ करोगे तो मिथ्यात्व कहलाएगा। आपने हिसाब में चूक कर ली, समझ लो आपने आज सब्जी वाले को रुपए ज्यादा दे दिए, है ना, तो उससे मिथ्यात्व हो गया क्या? 110 और 130 को आपने 260 कर दिया, तो उससे मिथ्यात्व हुआ क्या? अपन ने कोई अर्थ गलत लगा लिया, हिंदी अर्थ समझ लो गलत लगा लिया, कोई गलत चीज समझ गए, तो उससे मिथ्यात्व होगा क्या? मिथ्यात्व कैसे होगा बताओ? मिथ्यात्व किनके बारे में विपरीत समझने से मिथ्यात्व हुआ? माने वो क्या है कि जिनकी सही जानकारी नहीं करने पर या जिनकी मिथ्या जानकारी हमारा मिथ्यात्व कहलाती है। किनकी जानकारी सम्यक किनका सही ज्ञान
सम्यक कहलाता है, और किनका विपरीत ज्ञान मिथ्या कहलाता है। लिख दिया सबने, 7 तत्व, बस 7 तत्व। 7 तत्व में यदि अपनी भूल है तो हम क्या है, मिथ्या दृष्टि। और यदि 7 तत्व का हमको जैसा का तैसा श्रद्धान है तो हम सम्यक दृष्टि है, बस। इसलिए जीवन में अपने को केवल तत्व संबंधी भ्रांति मिटानी है। दुनियादारी में अपन अनाड़ी भी रहे, समझ लो बहुत सारी विद्याएं अपन नहीं भी जानते हो, अनपढ़ भी कोई कहे अपने को, गवार कहे, बिल्कुल कुछ नहीं आता है ये कहे, कोई भी विद्या का जानकार नहीं है ये कहे, सब चलेगा, सारी चीज चलेगी। बस हमको एक विद्या आनी चाहिए। कौन सी विद्या है वो? तत्व विद्या। कौन सी विद्या? तत्व विद्या। यदि हमको तत्व विद्या है तो सब विद्याएं हमारे हाथ में है, और तत्व विद्या नहीं है तो सब विद्या हाथ में होने पर भी कुछ नहीं है हाथ में। समझ आई बात? मैं एक इसके लिए उदाहरण देता हूं कई लोगों ने सुना भी होगा कि एक सेठ जी बरसात के अंदर नाव पार कर रहे थे। नाविक उनको नाव पार करा रहा था, तो सेठ जी ने अपनी तारीफे का बखान करना चालू किया, और जान करके उसको नीचा दिखाने के लिए, किसको? नाविक को नीचा दिखाने के लिए पूछना चालू किया, क्यों भैया, कहां तक पढ़े लिखे हो? तो नाविक बोला, सेठ जी 4थी क्लास पढ़े। बस 4थी क्लास? तो तुमने तो यार यहाँ गांव में अपनी जिंदगी जो है ना यूं ही पानी में डुबो दी। और ये मोबाइल स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी जानते हो थोड़ा? नहीं 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 सेठ जी, ये तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, हमने तो आज तक ये जो लैंडलाइन है वो ही नहीं देखी है। क्यों? मतलब हमने वो वाला फोन भी नहीं देखा, ये तो हम तो चलाया होती नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमको स्मार्टफोन नहीं मालूम? ओहो, और धंधा पानी की कुछ कुछ मतलब तुमको कुछ धंधे के कुछ गुर मालूम है? कि नहीं सेठ जी, हम गांव में रहने वाले, हमें कहाँ मालूम ये सब बातें। तो सेठ जी बोले, तुम्हारी तो यार आधी जिंदगी पानी में ही चली गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद बाढ़ आई, पानी खूब हो गया नदी में, ऐसा लगा मल्ला को कि नाव डूब जाएगी। तो मल्ला ने एक क्वेश्चन पूछा सेठ जी से। क्या पूछा मालूम? आप सबको मालूम है? क्या पूछा? ये बताओ सेठ जी कि तैरना आता है कि नहीं आता है? बाकी सब कलाएं तो ठीक है, आपको सब आती है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, डॉक्टरी कर रखी है, सब कर रखा है, लेकिन अब आपको एक ही कला हम पूछ रहे हैं कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। तो सेठ जी बोले कि वो तो मेरे को नहीं आता है। तो मल्ला बोला कि सेठ जी, मेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई है, अब तुम्हारी पूरी जाने वाली है पानी में। सेठ जी बोले, नहीं, मेरे पास में बहुत सारे एमबीए के सर्टिफिकेट है घर पे, डबल एमबीए हूं मैं। तो बोले, सेठ जी तुम्हारी जितनी भी डिग्री है ना, वो एक भी यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ पे तो जिसको तैरना आता होएगा उसकी जिंदगी बचेगी, और जिसको तैरना नहीं आता होगा उसकी जिंदगी पानी में डूबने वाली है। नदी में प्रयोजनभूत कला क्या है बताइए? नदी में बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए प्रयोजनभूत कला क्या है? तैरना। तैरने की कला ही वहां प्रयोजनभूत है। ऐसे ही संसार समुद्र से तैरने के लिए एक ही प्रयोजनभूत कला आनी चाहिए जीव को, बस, कि जिससे वो संसार समुद्र से तिर जाए। वो कला है 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान। यदि वो है तो तुम संसार समुद्र से तिर गए, और वो नहीं है, और तुम जितने भी सर्टिफिकेट लेके आओ कि साहब हमने जो है ना एमबीए कर रखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रखा है, स्टैनफोर्ड से पीएचडी कर रखी है, आईएएस ऑफिसर हूं, प्रधानमंत्री का निजी सचिव हूं, स्वयं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, प्रधानमंत्री बन चुका हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, सबसे प्रधान विश्व का सबसे नंबर 1 आदमी हूं। जिनवाणी माँ क्या कहेगी? ये सारे सर्टिफिकेट तुम अपने घर में रखो,
एक ही कला चाहिए हमको, वो कला है 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान और सही सही ज्ञान। यदि वो है, तुम जीव अजीव के बारे में यदि यथार्थ जानते हो, उसमें गड़बड़ नहीं करते हो, तो तुम संसार से तिर जाओगे, तुम्हारे जन्म मरण नहीं होंगे, नहीं होंगे। जिसने देह को अपना नहीं जाना है, उसके मरण नहीं होंगे, जन्म नहीं होंगे, तिर जाओ। पुनः पुनः देह कौन धारण करेगा? जो देह को अपना मानेगा, देह से प्रेम करेगा। पुनः पुनः देह किसे मिलेगी? जिसने देह को ही अपना जाना है, देह में ही निज बनने की कल्पना कर रखी है, और जिसको निज मानता है उससे तो प्रेम होता ही है। जब देह को निज स्वरूप मान रखा है तो उससे अनंत प्रेम है। तो उससे अनंत प्रेम जिसे है, उसे तो बारंबार देह मिलेगी। जिसने देह को अपना मानना छोड़ा है, इसलिए देह से जिसको राग मिट गया है, उसे पुनः देह क्यों मिलेगी? बताओ। जिस चीज को हमने अपना मानना छोड़कर उससे राग छोड़ दिया, वो हमको क्यों मिलेगा? देखो, हमें ये सब चीजें क्यों मिल रही है? नील जी, अपने को क्यों मिल रहा है मालूम? सब चीजें क्योंकि हम सब चीजों से प्रेम कर रहे हैं। पैसे से प्रेम कर रहे हैं तो हम चीटी बन के भी पैसा जोड़ेंगे। शक्कर वक्कर जोड़ेंगे, शक्कर बिल बनाती है चीटी भी, और वहां में स्टोर करके रखती है। आपको मालूम, चीटी जो है धूप भी देती है शक्कर को बाहर निकाल निकाल के। उसको कैसे मालूम? कभी पहले चीटी जो है, जरूर वो लेडी की किसी मतलब महिलाओं की आदत होगी उसको कि धूप निकालना गर्मी के दिनों में। तो उसने बिल्कुल जैसे ही बरसात खत्म होती है, थोड़ा धूप आती है, तो बराबर अपनी सब शक्कर वक्कर निकाल के धूप देती हो और फिर ले जाती हो अंदर। क्या क्या संस्कार है जीवों की, गजब। तो जिसने जो किया होगा उसको वही याद रहेगा। क्या गर्मी आ गई है भैया, अभी धूप दे दो, बरसात आ गई है पानी भर लो, ठंडी के दिन आ गए खूब घी खाओ, मसाले खाओ, जो भी खाना है मतलब। तो ये सब हमने किसकी सेवा करी है? देह की। इसलिए हमें भव भव में मिल रही है देह। और हम आत्मा की उपासना करें, देह पे से अपना उपयोग हटाकर निज आत्मा को अपना जानकर उसमें ही उसकी उपासना करें, तो उसकी उपासना हमें केवल ज्ञान देगी। अब यही सब कह रहे हैं। देखो, शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति, माने मिथ्या भ्रांति यही है बस। और दुनिया भर की मिथ्या भ्रांति को मिथ्या भ्रांति नहीं कह रहे। 7 तत्व संबंधी भूल का नाम ही मिथ्या भ्रांति है। तत्व की भूल ही मिथ्या भ्रांति है। जैसे शरीर संबंधी मिथ्या भ्रांति कौन से तत्व की भूल है? बता सकते हो आप? कौन से तत्व की भूल है? शरीर को अपना मानने की जो भूल है, वो कौन से तत्व की भूल है? बोलो सिद्धेश जी। सॉरी, श्वेता जी। अजीव तत्व की भूल है। हेलो, हैं? अजीव अजीव, जीव अजीव दोनों की भूल दोनों, है वो। बहुत बढ़िया। दोनों की भूल है वो तो, जीव और अजीव दोनों की भूल है। क्योंकि शरीर में जीव नहीं है और जीव में अजीव नहीं है, इसलिए दोनों तरह से भूल है वो। बराबर है, बिल्कुल सही। तो ये देहादि संबंधी जो मिथ्या भ्रांति माने देह को अपना मानने की, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो एक तो ये अज्ञान की उपासना हो गई, माने तत्व संबंधी भूल, वो अज्ञान की उपासना। दूसरी, अज्ञानी गुरु की उपासना जिसको खुद को तत्व के बारे में यथार्थ श्रद्धा नहीं है, और हमने उसको अपनी चाबी दे दी, काय के लिए? अपने अज्ञान को दूर करने की। माने मैंने 4th क्लास पास आदमी को अपना पीएचडी का गाइड बना दिया। क्या होएगा? क्या होएगा बताओ, क्या होएगा? गुरु चेलम ढल्लम ढल्ला, दोनों ही जो है, दोनों की पीएचडी नहीं होगी, और दोनों ही जो है वो भी डूबेगा ना, वो भी डूबेगा। गुरु तो खैर वो तो खुद 4th पास था ही सही, लेकिन जिसने उसको पीएचडी का गाइड बनाया है वो खुद भी डूबेगा। क्या ऐसे ही जो स्वयं अज्ञानी है, जिसको आप पूछो कि भाई 7 तत्व के नाम क्या है,
उसको जानने की क्या जरूरत है? जीव अजीव का स्वरूप क्या है, उसको जानने की जरूरत क्या है? आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष का क्या स्वरूप है, कुछ नहीं जानना है। तो जिसे इन सब वस्तुओं को जानने की दरकार ही नहीं है, माने जिसे सात तत्व संबंधी भूल दूर करने की चिंता नहीं है, जिसको सात तत्व संबंधी भूल वर्तती है, तो उससे हमें क्या मिलेगा बताओ? जो स्वयं मिथ्या दृष्टि होगा, तत्व संबंधी भूल वाला होगा, जो स्वयं देह को आत्मा मानता है, उससे क्या हम अपनी मिथ्या मान्यताएं दूर कर सकेंगे? कर सकेंगे क्या, बताइए? नहीं कर सकेंगे, और क्या हो, नहीं कर सकते, किसी हालत में भी दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम जिसको हमने अपनी बागडोर सौंपी है, वो स्वयं तो उस विषय के अंदर परफेक्ट होना चाहिए ना, माहिर होना चाहिए ना। हम जिससे अपने मिथ्यात्व को दूर करने की चाह कर रहे हैं, सम्यक की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, वो स्वयं यदि सम्यक भी नहीं होगा, तो उसकी उपासना हमको सम्यक तो नहीं देगी, बल्कि क्या देती है? तो कह रहे अज्ञान देगी, और क्या होगा? अज्ञान देगी। इसलिए तो कहते हैं गुरु चुनने में बहुत सावधानी रखना। क्या वो स्वयं ज्ञानी है कि नहीं है? उसका स्वयं का तत्व संबंधी भ्रांति दूर हुई कि नहीं हुई? उसको उसको सात तत्व के बारे में बराबर यथार्थ श्रद्धा है कि नहीं है? ये सब बातें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना अज्ञान दूर करना, हमें और कोई मतलब नहीं। हम तो अपना अज्ञान दूर करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए ज्ञानी वही है जिसका अज्ञान दूर हो चुका। क्या जिसमें अभी स्वयं में अज्ञान है, वो हमारे अज्ञान को दूर करने में निमित्त नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चले अपन। क्या देती है उसकी सेवा? तो कह रहे अज्ञान देती है, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को देती है। तीन तीन बातें कही उन्होंने, मोह को, भ्रम को, संदेह लक्षण वाले अज्ञान को। माने अज्ञान के तीन, मोह, भ्रम, संदेह। मिथ्या ज्ञान होता है ना, उसमें तीन चीजें होती है। मालूम आपको कौन कौन सी चीजें होती है? मिथ्या ज्ञान में कौन कौन सी तीन चीजें होती है? याद आ गया कई लोगों को? अनुवेद, नेहिल जैन और अनुराधा जी छाबड़ा, बच्चों, अखिलेश जी, तरुण, मिंटा जी। बोलिए अनिता जी। संशय, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। हाँ, इन्हीं को यहाँ पे, इन तीन चीजों को, संशय, संशय का अंदर क्या लेंगे अपन? संदेह। ये संशय से क्या हो जाएगा? संदेह। विपर्यय माने मोह, और अनध्यवसाय भ्रम। क्या मतलब? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय के ये रूप है। अज्ञान में तीन चीजें है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। संदेह संशय है, और ये जो मोह अपन अनध्यवसाय को भी कहते हैं, कह सकते हैं। और जो भ्रम है, विपरीतता है, वो भ्रम है। क्या उल्टी उल्टी मान्यता है ना। जैसे इसके तीन चीजों के अर्थ समझते हैं आप? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय किसे कहते हैं? पहले तो ये मालूम हो तो अपन मोह, भ्रम और संदेह भी समझे। तीन चीजें होती है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। कौन बताएगा इसका स्वरूप? बोलो तरुण। हाँ, संशय मतलब कि ऐसा है या ऐसा है, दो चीजों में ऐसा मानना कि संतरा है कि नींबू है, इस प्रकार का थोड़ा सा अगर संशय रहता है। और विपर्यय बिल्कुल उल्टा ही मानता है, नींबू को संतरा ही मान रहा है, तो विपर्यय है। और अनध्यवसाय कि हो सकता है नींबू हो सकता है संतरा हो, मतलब कुछ भी हो सकता, मतलब उसमें उसको कुछ वो रहता नहीं है ना कि कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनध्यवसाय में तो क्या है कि अनध्यवसाय में तो कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, मतलब उसको कुछ भी हो, कुछ मानता ही नहीं वो। ये नींबू संतरा तो बहुत बात की बात कहेगा। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? पंडित जी पढ़ाते तब तो ऐसा लगता है मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे ही घर गृहस्थी के काम में उलझते हैं तो ऐसा लगता है यार अपन तो शरीर है। क्यों? अपने को यहाँ बैठे क्या लगता है? कोई अपना नहीं है भैया, शरीर भी अपना नहीं है, आत्मा ही अपना है, बस अपने को आत्मा की उपासना करना चाहिए, सब लगता है ना ये।
और अभी 1 घंटे बाद क्या होगा? मैं तो शरीर हूँ, अभी 1 मतलब घंटे बाद चेंज हो जाएगी स्थिति। 1 घंटे बाद सबको लगेगा अरे नहीं भैया, घर के काम भी बहुत जरूरी है, परिवार की भी सेवा करना चाहिए, इज्जत आबरू का भी ध्यान रखना चाहिए। वो इज्जत भी कोई वस्तु है, हमें जिंदगी मिली है जीने के लिए, तो दो जो है अपनी कुछ कुछ तो इसका नाम होना चाहिए। शरीर का नाम किसी दूसरे का नाम तो ही नहीं, अपना ही है। खूब मजा आता है इसमें, क्यों? ये स्थिति है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? संशय। अभी पक्का निर्णय नहीं अपना, अपना अभी पक्का निर्णय नहीं कि मैं आत्मा ही हूं। कभी कहता है मैं देह है सो मैं ही हूं, कभी कहता है आत्मा है सो मैं हूं। अभी फोटो खिंचाने का मौका आ जाए अपन सबका, फोटो किसका है? मेरा। प्रवचन करते करते सुनते सुनते भी, जहाँ की वो खुद बोल रहे हैं अपन की देह है सो भिन्न है, ठीक है, उस काल में भी वो देह का फोटो अपना ही फोटो अपना दिखता लग है। यही तो गजब बात है। मोह का कोई अलौकिक नशा है, ऐसी दारू है जिंदगी में कि आज तक कोई दूसरी इससे बड़ी दारू नहीं हुई है। वोडका वोडका कुछ नहीं लगती इसके सामने। मोह महामद, शास्त्र में लिखा मोह महामद। महामद माने महान शराब, सबसे बड़ी शराब है ये। तो ये हमें मिथ्यात्व उत्पन्न करती है, संशय उत्पन्न कर। मैं देह हूं कि आत्मा हूं भैया? यहाँ लगता है मैं आत्मा हूँ, घर जाते हैं तो लगता है देह हूँ। ये क्या हुआ? संशय। और विपर्य क्या है? मैं देह ही हूँ, शरीर ही में हूँ, कोई आत्मा आत्मा नहीं हूं मैं तो देह ही हूँ। ये क्या हो गया? विपर्य। और अनध्यवसाय क्या है? हाँ, वो कुछ बात चलती रहती मंदिर में, वो कुछ कहते तो हैं, कहते हैं हाँ शरीर और आत्मा, और कुछ न कुछ कह रहे थे वो, कुछ आत्मा आत्मा की बात करते हो पंडित जी, कुछ न कुछ तो होंगे अपन क्या, अब कुछ न कुछ तो होंगे ही भैया, शरीर या आत्मा कुछ न कुछ तो अब जो भी होगा क्या। ये बहुत ही बड़े वाले आदमी है। ये जो व्यक्ति है ना, ये ऐसा समझता है जैसे मैं बहुत परम ज्ञानी हूँ, और ये मंदिर में हाँ वो पंडित जी कुछ कह रहे थे, वो तुम्हारी आत्मा आत्मा के बारे में कुछ कह रहे थे, वो तुम्हारी आत्मा की बात कर रहे थे वो पंडित जी, तो तुम्हारी आत्मा की बात कर रहे हो। मैंने मैं उससे कोई मतलब ही नहीं कि देह और भिन्न है। जैसे मैंने आपको उस दिन एक उदाहरण दिया था ना, केन्या और जिम्बाब्वे का मैच, क्या मतलब? हाँ केन्या चौका मारे तो मारे, जिम्बाब्वे वाला मारे तो मारे, क्यों? क्या लेना देना अपने को? ऐसे ही हाँ, देह हो तो देह सही, आत्मा हो तो आत्मा सही। पंडित जी जो तुम कह दो सब सही, अपने क्या फर्क पड़ता है? अपने धंधा पानी करना है, बाल बच्चे पालने हैं, क्या कोरोना से लड़ना है हमको तो। बाकी अब जो आप कहो सब सही है, देह कहो तो देह सही, आत्मा कहो तो आत्मा सही, जो तुम कहो सब सही, कोई मतलब ही नहीं है हमको। ये क्या है? अनध्यवसाय, जानने की जिज्ञासा भी नहीं होना। जैसे अपन रास्ते से चल रहे हैं, अपने पाँव में कोई ठोकर लगी, तो अपन ने आंख उठा के भी नहीं देखा कि क्या है, होगा कुछ, होगा कुछ नहीं कुछ, तो कोई पत्थर वत्थर होएगा, ऐसे ही छोड़ दिया। दुनिया में कौन ज्यादा अनध्यवसायी है कि नहीं दुनिया में, बताइए आप। हाँ। हम्म, क्यों? दुनिया में आप लोगों को अनध्यवसायी दिखते कि नहीं दिखते? सबसे ज्यादा अनध्यवसायी। बहुत ज्यादा है। कछु मतलब नहीं है। कोरोना की रिसर्च कर लियो, आत्मा की रिसर्च कर लेता इतना तो मोक्ष ही हो जाता। जितना हमने कोरोना के बारे में पढ़ा है, उतना आत्मा के बारे में पढ़ा क्या? नहीं। R&D इसने अपनी आत्मा की नहीं की है, R&D सारी इसने देह की या देह संबंधित चीजों की है। इसलिए आत्मा नहीं मिलती, जिसकी R&D करेगा वही मिलेगा।
लाइट चली गई थी, क्या करूं। हाँ, क्या कह रहे थे अपन, 1 मिनट अपन वापिस आ जाए वहीं पे। तीन चीजें बताई थी अपन ने, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो अपन ये कह रहे थे कि अधिकांश लोग कौन है, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय वाले। मेजॉरिटी लोग जो है इस संसार में वो अनध्यवसाय वाले लोग। क्या तो तीन चीजें हुई, संशय दिख रहा है आप लोग को, कुछ पीछे का नहीं दिख रहा है। 1 मिनट मेरे को दूसरा, ठीक दिख है। रहा है। हाँ, तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है ना, इन तीन लक्षण वाले अज्ञान को देती है। कौन देती है, कौन देती है बताओ। अज्ञान। अज्ञान नहीं देता है, अज्ञान की उपासना, अज्ञानी की हाँ। उपासना अज्ञान को देती है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा, एक तो ये हो गया, ये कौन वह, यहां से यहां तक एक हो गया ये, यानी अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है। अब दूसरा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दूसरी बात, ज्ञानी की उपासना क्या देता है? ज्ञान की उपासना या ज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है। देखो, तो अब वो यहां से स्टार्ट क्या किया था, कौन वह, फिर वहां से स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कौन वह। क्या कहा था यहाँ पे, अज्ञान की उपासना, या किसकी उपासना कहेंगे, ज्ञानी की, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की। तो एक तो ज्ञानी, ज्ञान की उपासना, या मैंने अपने आत्मा की उपासना, अपने ज्ञान स्वभाव की उपासना, समझ में आया ना, ज्ञान स्वभाव आत्मा की उपासना, या फिर आत्मज्ञान से संपन्न जो गुरु आदि है उनकी उपासना। तो आत्मा की आत्मा की अनन्य रूप से जो सेवा है, माने आत्मा में तन्मय होने रूप जो सेवा है, वो क्या देती है, तो कहते हैं कि वो क्या देती है, आत्मा को जो तन्मय होकर जानेगा तो उसको आत्मा का ज्ञान मिलेगा। आत्मा की सेवा आत्मज्ञान देगी, आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान देगा। आत्मा की सेवा करेगा तो क्या मिलेगा, कि आत्मा को, आत्मा की सेवा से आत्मा मिलेगा, आत्मज्ञान से क्या मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान का गजब प्रभाव, आत्मज्ञान का फल केवल ज्ञान है, और जड़ पदार्थों का ज्ञान संसार है। समझ में आई बात। तो इसलिए यहाँ कहा कि आत्मज्ञान की, आत्मा की सेवा, या तो यूं कहे ज्ञान स्वभाव आत्मा की सेवा, या यूं कहे ज्ञानी की सेवा। माने ज्ञानी माने यहाँ ज्ञान स्वभाव आत्मा को कहा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभाव है, तो इसलिए ज्ञानी की सेवा कहो या आत्मा की सेवा कहो, एक ही बात है। वो क्या देती है, ज्ञान देती है। ज्ञान अर्थात क्या देती है, स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। कौन सा ज्ञान देती है वो, स्व अर्थ, स्व अर्थ अवबोध लक्षण। क्या होता है स्व अर्थ अवबोध, अर्थ माने पदार्थ, तो स्व पदार्थ, अवबोध माने ज्ञान। तो अपने निज पदार्थ का ज्ञान ऐसा है लक्षण जिसका, माने अपने आत्म स्वभाव के ज्ञान रूप, अपने आत्म स्वभाव, आत्मा के ज्ञान रूप, अपने आत्म स्वभाव के ज्ञान रूप ज्ञान को देती है वो। ऐसा लक्षण है उस ज्ञान का, माने उस ज्ञान का लक्षण ज्ञान ही है। या यूं कहें वो ज्ञान किसको कहा है, कि आत्म पदार्थ को जानने को ही यहाँ पे ज्ञान कहा है। समझ में आई बात। हाँ।
इस समझ में क्या कहा? ज्ञान की उपासना ज्ञान को देती है। ज्ञान देती है माने स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला, माने अपने आत्म पदार्थ को जानने रूप ज्ञान देती है। आत्मा की उपासना करोगे तो अपने आत्मा को जानोगे, पर को जानने की उपासना करोगे तो पर जानोगे। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने अब तक अपने आत्म स्वभाव को जानने का इतना उद्यम किया, तो अपने को कुछ अपने आत्म स्वभाव के बारे में कुछ बोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अपने इतना आत्मा के बारे में अपन ने पढ़ते हैं, समझते हैं, उद्यम करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं कि हमने कुछ उपलब्धि की, कुछ आत्मा को समझे हम? क्यों? तो हमने जो किया कार्य उससे हम अपने निज को समझने के थोड़े निकट आए कि नहीं आए? बताओ। आए, बिल्कुल आए, 100% आए। क्या? जो हम अपने आत्मा की सेवा करते हैं, हम अपने आत्मा की ध्यान देते हैं। देखो, जिसे अपने आत्म कल्याण की चिंता है वो अपने आत्मा के समझने के बारे में 10 कदम आगे बढ़ेगा। जिसे अपनी चिंता है वो अपने आप को समझेगा। जिसे अपनी चिंता नहीं है, मतलब बिल्कुल बेपरवाह आदमी है, कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की, तो उसको तो अपना क्या किसी भी चीज का बोध नहीं मिले। क्या दुनिया में जीव अपने स्वयं के बारे में ही बिल्कुल लापरवाह है। लापरवाही होती है ना, जैसे कुछ लोग बिल्कुल लापरवाही होते हैं, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है कुछ नहीं पता, ले आए और ले आए, वो एक तो पड़ी है दूसरी और आ गई घर में, घर को अटाला घर बना दिया। न शरीर की चिंता है, खा रहे तो खा रहे, कब सो रहे, जब एक कब सोने का टाइम नहीं, जागने का टाइम नहीं, किसी चीज का टाइम नहीं, कोई व्यवस्थितता नहीं। ऐसे भी लोग है कि नहीं दुनिया में? क्यों? तो ऐसी अव्यवस्थितता से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लापरवाह लोग हैं। और जिससे अपनी चिंता है, अपने आत्मा की चिंता है, अपने स्वभाव की, अपने अपने आप अपने संसार समुद्र में डूबने नहीं डूबने की चिंता है, तो वो जीव अपने आत्म स्वभाव को जानने का उद्यम करता है। और अपने जो अपने आत्मा के की चिंता करता है, अपने आत्मा के निकट आता है, त्यों त्यों आत्मा भी उसको क्या देता है? आत्मा भी उसको आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा के बारे में विशेष विशेष जानता है। जो जीव अपनी रुचि करेगा, त्यों त्यों उसको अपने बारे में अधिक अधिक मतलब उसको अधिक अधिक जानने का अवसर, या यूं कहें अधिक अधिक वो अपने बारे में जानेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो, श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है कि ज्ञानमेव, कौन पढ़ेगा ये? नहीं पढ़ लेता हूँ पहले संस्कृत है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्यम अनश्वरम ओ मोहस्य महात्मम अन्यदप्यत्र मृग्यते। ज्ञानमेव फलम ज्ञानम, ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञानम एव फलम ज्ञाने, ज्ञानम एव फलम, ज्ञान का फल ज्ञान में ही है। श्लाघ्यम प्रशंसनीय, अनश्वरम अनश्वर है। ओ मोह महात्मम, ओ मोह का क्या महात्म है? अन्यद अपि यत्र मृग्यते, जो इस ज्ञान का फल वो और कुछ खोजता है। क्यों? कि ये पंडित जी पढ़ाते हैं, इससे तुमको क्या मिलेगा? कि आत्मज्ञान। नहीं, आत्मज्ञान तो ठीक है, लेकिन पैसा कौड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? कोई अपने से पूछ सकता है कि नहीं, क्यों इतनी देर तुम पढ़ के आए, क्या लेके आए वहां से? कभी समझ लो कोई अपने घर में कोई बहुत गुस्सा हो रहा हो है, तो उसको क्या दिखता है कि एक अपनी क्लास ही दिखती है कि ये साले क्लास में बैठे रहते हैं, हम तो काम कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है एकदम, तो सीधे पूछते हैं क्या सीख के आए तुम, क्यों क्या पढ़ के आए तुम, क्या दिया उन्होंने पंडित जी ने तुमको, वो इष्टोपदेश ग्रंथ ने क्या दिया तुमको? तो अपन कह देंगे नहीं, वो हमको आत्मज्ञान दिया उसने। आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान से क्या हो जाएगा? है आत्मज्ञान से कोई दाल रोटी चलेगी अपनी? आत्मज्ञान से क्या होने वाला है ये बताओ? कुछ उन्होंने धंधा पानी सिखाया, कुछ उन्होंने आजीविका का कोई उपाय बताया, कोई उन्होंने कुछ आपको कोई जीने के कुछ गुर बताए, कुछ ऐसी चीज बताइए तो बताओ। क्यों? कोई बिजनेस ट्रिक्स, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लॉकडाउन में क्या करना चाहिए? लॉकडाउन की भी क्लासेस लग सकती, नहीं तो लॉकडाउन में सब्जियां कहाँ से लाए, कैसे बचा जाए, है? अरे लॉकडाउन हमारे तो जीवन भर का हमारा लॉकडाउन है, अनादिकालीन लॉकडाउन है। अनादिकाल से हम अपने ज्ञान और सुख दर्शन को लॉक किए हुए हैं, नहीं किए हुए क्या? हमारा वैभव अनादिकाल से लॉक्ड है, उसको बाहर निकालने की चिंता नहीं है।
और शरीर को बाहर निकालने की चिंता ज्यादा है। क्यों लगता है कि कभी अपना कि अपना अंदर की चीज भी लॉक्ड है उसको बाहर निकालना है, शरीर बाहर नहीं निकल रहा है तो चिंता हो रही। और देखो शरीर भी तुम्हारा तो कितना बढ़िया चल रही है, मतलब क्या सब कुछ तो खाने को मिल रहा है, क्या चिंता क्या है। शरीर भी कौन सा तुम्हारा मर रहा है तो भी आदमी को बहुत चिंता है। जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी तो हम कोई चिंता करते नहीं है, और जिसकी चिंता करनी नहीं चाहिए उसकी हम रात दिन चिंता पालते हैं। हम कितनी पढ़ लें भले ही आत्मा की सेवा, आत्मा की उपासना, ये वो फलाना, लेकिन अल्टीमेटली नून तेल लकड़ी में ही घुस जाते हैं, फिर से दिमाग में ही घुसता है, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है ना। आत्मा तो ऐसा लगता है वो तो मंदिर वालों का है, वो पंडितों का है, किताब वालों का है, गुरुजी का है। कई लोग तो मानते हैं कि हम इन पे उपकार कर रहे हैं। क्या पंडित जी, मैं भी आपकी क्लास में कल आया था, वो पीछे पीछे था, मैं बाद में वीडियो नहीं चालू किया था, मैं आया था आपकी क्लास में। तो भैया मैंने किसका उपकार किया तुमने, मेरे ऊपर कि तुम्हारे ऊपर? क्यों आके हमने किसके ऊपर उपकार किया? हम सब मिलके पूज्यपाद स्वामी पे उपकार कर रहे हैं, उनके ग्रंथ पढ़ के। क्यों क्या अपने ऊपर कर रहे हैं? ये जो भी कुछ कर रहे हैं हम किसका हित कर रहे हैं बताओ? दूसरों का कि खुद का? ये असली अपना खुद का है। दिन भर बाकी जो 20 घंटे हम टाइम दे रहे हैं ना, वो अपना उपकार नहीं कर रहे हैं, वो इस शरीर का है जो कि यहीं कहीं रह जाएगा, वो अपना नहीं है। और ये जो उपकार है किसका है? ये अपना है, स्वयं का है। तो उन्होंने कहा कि ये मोह का कोई जबरदस्त महात्म है कि लोग ये बात करते हैं मतलब धर्म के फल में मुक्ति की, हमने कहा कि मुक्ति मिलेगी, और फिर भी उसके बाद में भी वो नुक्ति पूछ रहे हैं। जैसे कोई आदमी से अपन ने कहा कि भाई कोई आदमी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया, तो अपन ने उसका इंटरव्यू लिया और अपन ने उसको जॉब के लिए जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, है ना, जॉब ऑफर लेटर दे दिया अपन ने उसको। अब वो क्या पूछ रहा है कि साहब वो मेरे को वापस जाना था, तो टैक्सी का भाड़ा रहेगा कि नहीं मिलेगा? क्या? अरे हमने तेरे को जॉब दे दी, तो टैक्सी के भाड़े की सोच रही है? बोला मेरे वो पार्किंग के 5 रुपए लग गए, वो मिल जाएंगे क्या? तू क्या बात कर रहा है भैया? तू इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है। हमने तेरे को 1 करोड़ रुपए की सैलरी पे रखा और तू 5 रुपए का पार्किंग का टिकट पूछ रहा है, तो तू 1 करोड़ की सैलरी लायक नहीं है। तू 5 रुपए लायक ही है, जा तू 5 रुपए ले जा पार्किंग के और वापस चले जा। ऐसे ही हम तेरे से कह रहे हैं कि इस आत्मा की उपासना से केवल ज्ञान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। और तू ये कह रहा है कि वो तो ठीक है पंडित जी, मोक्ष वोक्ष तो ठीक है, केवल ज्ञान तो ठीक है, लेकिन वो दाल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या? तो वो कह रहे हैं कि तू भी दाल रोटी लायक ही है, एक काम कर, तेरे को दाल रोटी मिलेगी और तेरे को मुक्ति उक्ति का तू पात्र नहीं है। समझ में आई कि नहीं इस गाथा का अर्थ? अहो मोहस्य महात्म्यम, ये कोई मोह का अद्भुत महात्म है। अन्यत अन्यत अपि यत्र मृग्यते, कि वो अन्यत अपि, कि अन्य भी वो कुछ खोजता है, इस ज्ञान के फल में वो और भी कुछ खोज रहा है। इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा वो? कौन पढ़ेगा? नया कौन व्यक्ति है जो नया हो आज पढ़ने का इच्छुक है, वो हाथ खड़ा कर दो। ते लागत नाहीये, काय झालं ते याला आज? बोलो सिद्धेश, श्वेता जी बोलिए। आज तो आप दोनों सिस्टर साथ में ही हो? हाँ सर, साथ में ही है। लॉकडाउन के अंदर साथ हो गए? हाँ सर। सर ज्ञान का पढ़ना है ना, ज्ञान का से नहीं पढ़ना, हाँ ये श्री गुणभद्राचार्य से पढ़ना। श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है कि ज्ञान की उपासना का फल प्रशंसनीय, अविनाशी, सम्यक ज्ञान ही है। यह निश्चय से जानो। अहो
यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात इस उपासना में भी दूसरा शोधता है। हाँ समझ में आया नहीं? जो मैंने इतनी देर तक आधे घंटे तक जो भाषण दिया वो उसको किस लिए दिया, समझ में आया ना? कि ये यहाँ ये मोह के महात्म्य है कि ये यहाँ भी ज्ञान को छोड़कर और भी कुछ शोधता है, और भी कुछ खोजता है। माने जब हम तेरे से कह रहे हैं कि ज्ञान की उपासना का फल सम्यक ज्ञान है, ज्ञान की उपासना का फल केवल ज्ञान है, तो अब तेरे को और क्या कहें हम? लेकिन ये कोई मोह का महात्म्य है दुनिया में कि आदमी फिर भी दूसरी चीजें खोजने में लगा हुआ है कि इससे और भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या मेरे से एक जने ने कहा कि आपके यंग जन स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने से क्या मिलेगा? इनके ज्ञान मिलेगा? ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ठीक है पर और भी कुछ। तो मैंने कहा नहीं, ज्ञान बहुत बड़ी चीज नहीं है क्या? क्यों कि और भी कुछ चाहिए? लेकिन गजब चीजें लोगों को लगता है कि नहीं और भी कुछ हो जाए क्या? अब और क्या हो जाए बताओ, और क्या करें? बिजनेस चालू कर दे यंग जन स्टडी ग्रुप, सबका मिलके एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म चालू करें, या बच्चे बच्चियों की शादियों का प्लेटफॉर्म चालू कर दे। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई तुमको हम सम्यक ज्ञान देंगे, तो आदमी दूसरी बात पूछ रही है उसके बाद भी। तो इसका मतलब ये मोह का कोई अलौकिक महात्म्य है कि आदमी ज्ञान को छोड़कर भी दूसरी कोई चीज वहां पे खोज रहा है। क्या? क्योंकि ज्ञान की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान है भाई, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान से बढ़ के दुनिया में और क्या चीज है बताओ? है कोई चीज? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सम्यक ज्ञान एक बार हो जाए तो संसार का सारा वैभव जड़ भासता है। उस सम्यक ज्ञान से बढ़ के संसार में कोई कीमत नहीं है। आपने वो पढ़ी होगी ना बोधि दुर्लभ भावना? पढ़िए। बोलो उसकी 2 लाइन। धन कन कंचन, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हाँ क्या कहा इसमें? कि सब कुछ तो दुर्लभ है लेकिन ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। सब कुछ पान उल्टा मत करो फिर, बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं। नहीं ज्ञान दुर्लभ है मतलब। हाँ आपने बाकी सबको दुर्लभ कह दिया। धन नहीं ज्ञान सबसे ज्यादा दुर्लभ है, सब चीज तो इजी मिल जाती है। धन कन कंचन राज सुख, धन पैसा राज्य सुख स्त्री ये सब तो मिलना सुलभ है, लेकिन संसार में यदि कोई दुर्लभ है तो वो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है ना? देखो अब क्या कर रहा हूं। अब देखो शिष्य क्या पूछता है, पढ़िए अभी आगे। शिष्य पूछता है इस संबंध में क्या दृष्टांत है? आचार्य कहते हैं यदु यस्य यास्ति तदेवं तदाति ददाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके स्वाधीन पास जो है वह। सर स्क्रीन आगे नहीं आ रहा है। अर्थात जिसके स्वाधीन माने पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है, इसलिए ये हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्व पर विवेक रूपी ज्योति, जिसकी ऐसा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, यत्तु यस्य अस्ति तद एवं ददाति। यत्तु जिसके पास, यस्य अस्ति जिस, यस्य अस्ति जो है, यत्तु जिसके पास, तद एवं वह ही देता है। ददाति माने देता है। जिसके पास जो है वह ही देता है ना? जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। आपने राजा की उपासना की तो राजा के पास जो होगा वो देगा, जिसके पास जो होगा वो उसकी उपासना करने पर वो देगा। राजा की उपासना करने पर राजा राज्य को देगा, धनिक की उपासना करने पर धनवान धन को देगा, ज्ञानी की उपासना करने पर ज्ञानी ज्ञान को देगा। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है। इसलिए हे भद्र क्या कर, ज्ञान की उपासना करके
प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। क्या, किसे, कैसे आत्मा को सेव? कि जिस आत्मा को ज्ञान की उपासना करने से स्व और पर का विवेक उत्पन्न हुआ है, माने जिस जिस आत्मा को स्व पर का विवेक उत्पन्न हुआ है, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही तू निरंतर सेवन कर। समझ में आया ना? कहने का मतलब है कि हे भव्य जीव, तू स्व और पर का विवेक उत्पन्न कर, स्व और पर रूप विवेक, स्व और पर के विवेक रूप ज्ञान की उपासना कर। उस ज्ञान की उपासना करेगा तो स्व और पर का विवेक उत्पन्न होगा। तो निरंतर स्व और पर के विवेक रूपी ज्ञान को अपने में जगाएगा तो एक दिन तेरे में स्व और पर का विवेक जागृत हो जाएगा, और वो जागृत हो गया माने 3 लोक की संपत्ति तेरे को मिल गई। क्योंकि 3 लोक की संपत्ति तुझे तब तक चाहिए जब तक तू पर द्रव्य को अपना मानता है। जिस दिन तुझे पर द्रव्य पर रूप भाषित हो गया तो तेरी 3 लोक की संपत्ति की भूख ही मिट जाएगी, और जिस दिन तुझे तेरा आत्मा का वैभव दिखा तो तू उसी में तृप्त हो जाएगा, तेरे को दुनिया की कोई चीज नहीं मिल चाहिएगी। तो इसलिए तू वो काम कर, स्व और पर के विवेक रूपी ज्योति को अपने आत्मा में उत्पन्न कर, और उसके लिए तू आत्मा को ही आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेवा कर। ठीक है, आ रहा है समझ में श्वेता जी? आ गया सर? आ गया। भावार्थ पढ़ू पढ़ो। भावार्थ सर। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए जिसको स्व पर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है उसको आत्मा की आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर उपासना करनी योग्य है। हाँ, फिर से वो बात कही वापस से उन्होंने, क्या कि जिसको स्व और पर का विवेक उत्पन्न हुआ है, ऐसे जीव को, ऐसे आत्मा को अपने आत्मा द्वारा ही आत्मा में ही निरंतर सेवन अर्थात उपासना करनी चाहिए। यानी जिसे स्वपर का विवेक उत्पन्न हुआ उसको क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए? कि सम्यक दृष्टि को भी आत्मा द्वारा आत्मा की सेवा करनी चाहिए, या यूं कहे आत्मा द्वारा आत्मा की उपासना करनी चाहिए। और मिथ्या दृष्टि को क्या करना चाहिए? कि मिथ्या दृष्टि को भी स्व और पर का विवेक उत्पन्न करने के लिए आत्मा द्वारा आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया जी? आगे चलें, चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ फिर शिष्य कहता है, अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है? क्या फिर मिलता है? क्या फल मिलता है? या क्या फल मिलता है? निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्मा ध्यान में फल का क्या प्रश्न है? क्या यह प्रश्न है? नहीं नहीं नहीं, वापस से पढ़ना। निष्पन्न से निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है। हाँ, अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है? जो ऐसा हो जाता है, अपने आत्मा को ही आत्मा द्वारा आत्मा में निरंतर उपासना करता है, उसको क्या होता है? माने क्या फल मिलता है? आत्मा की उपासना करने से क्या फल मिलेगा? माने जो आत्मनिष्ठ योगी होगा, आत्मा में जो निष्ठ हो जाएगा, माने आत्मा में ही जो लीन हो जाएगा, तो उस आत्मा में लीन होने वाले योगी को आत्मा के ध्यान का क्या फल मिलेगा? देखो, हर कोई आदमी हर चीज का फल पूछता है। ये करेंगे तो इससे क्या फल होगा, हम लॉकडाउन में रहेंगे तो क्या फल मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, तो आदमी तैयार है। तो हर चीज के लिए आदमी क्वेश्चन करता है ना कि इससे मिलेगा क्या। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि जो अध्यात्म में लीन हो जाएगा, ऐसे ज्ञानी को क्या मिलेगा, क्या फल क्या मिलता है? अपनी आत्मा में निष्ठ है, जो अपनी आत्मा में ही लीन है, ऐसे योगियों को अपनी आत्मा के ध्यान का क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, ये सब करने से क्या मिलेगा, ये बताओ। तो आचार्य उसके लिए कहते हैं, देखो गाथा पढ़ता हूं मैं, समझ में आया नहीं कि आया? प्रश्न आया कि नहीं सबको समझ में? हाथ खड़ा कर दो एक बार आया हो तो, रेज द हैंड।
64 जने हैं टोटल, 62 जने और 26, चलो मेरे को छोड़ दो 61, तो भी 31 हाथ तो चाहिए मेरे को कम से कम, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी 29 हुए हैं, 3 जने बचे हैं, 2-3 जने बचे हैं अभी, 30 हो गए, एक और चाहिए बस, एक और हो गए। चलो मेरे मन की शांति होगी। चलिए, परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। पढ़ेंगे आप लोग? फिर पढ़ता हूं मैं, देखो। परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। 1 2 3 पढ़िए। निरोधिनी मजा नहीं आया अभी एकदम, एक बार फिर पढ़ता हूँ। परिषाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। पढ़िए एक बार और। बहुत बढ़िया। हिंदी देखो, इसका अर्थ समझ में आया किसी को संस्कृत से? परिष आदि विज्ञानात्, परिष आदि के विज्ञान से, आश्रव से निरोधिनी, आश्रव के निरोधिनी, परिष आदि के विज्ञान से जायते, अच्छा 1 मिनट सॉरी, परिष आदि विज्ञानात्, परिष आदि के विज्ञान से आश्रव से निरोधिनी जायते, आश्रव का निरोध उत्पन्न होता है, माने आश्रव का निरोध होता है। और अध्यात्म योग है ना, अध्यात्म के योग द्वारा कर्मणाम, कर्मों की, आशु माने जल्दी से, क्या होती है? निर्जरा, निर्जरा होती है। समझ में आया? परिषय आदि के विज्ञान से आश्रव का निरोध उत्पन्न होता है, माने संवर होता है, और अध्यात्म योग के द्वारा कर्मों की बहुत जल्दी निर्जरा होती है। समझ में आया? एक एक शब्द का, आशु माने जल्दी, जायते माने उत्पन्न होता है, परिषय आदि माने परिषय आदि, विज्ञान में विज्ञान से, आश्रव से, आश्रव का निरोधिनी, निरोध, जायते। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलो आगे चले अपन, तो हिंदी पढ़ते हैं। निज में निज को चिंतवे टले परिषह लक्ष्य, हो आश्रव अवरोध अरु जागे निर्जर कक्ष। पढ़िए। तले परिषह लक्ष्य, हो आश्रव अवरोध अरु जागे निर्जर कक्ष। देखो मैंने एक गलती कर दी ना पढ़ाने में, ये परिषय आदि विज्ञानात् नहीं आएगा, आदि, आदि, तो ये अ था उसके अंदर, मैंने परिषय आदि के अविज्ञान से, विज्ञान से अविज्ञान से आएगा। अविज्ञान माने उसका ज्ञान नहीं होने से, माने उसका अनुभव नहीं होने से। समझ में आई बात? नहीं आई? माने परिषय का अनुभव नहीं होने से, अविज्ञान माने उसका ज्ञान ही नहीं होने से। मतलब क्या होगा? जब योगी निज में स्थिर हो जाएगा, जब योगी स्वात्मा में लीन हो जाएगा, स्वात्मनिष्ठ माने जो अपनी आत्मा के प्रति निष्ठ है, आत्मा के प्रति जिसकी निष्ठा है, अथवा यूं कहें कि जो अपनी आत्मा में लीन है, तो आत्मलीनता का फल क्या होगा उसको? कि उसको परिषय आदि होने पर भी परिषय का अनुभव नहीं होगा, उपसर्ग करने पर भी कोई उपसर्ग का वेदन नहीं होगा। माने उपसर्ग परिषय कोई कर रहा होगा लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं जाने से, उसका अनुभव नहीं होने से, उस योगी की क्या होगी? बढ़िया, बड़ी जबरदस्त संवर निर्जरा होगी। और क्या होगा? ये होगा। अपन पढ़ते हैं। किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा हो? कोई नया व्यक्ति हो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो हाथ खड़ा कर दे। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू रीड एंड इफ यू आर न्यू।
जो कोई नया हो और अभी तक नहीं पढ़ा हो और जिसको पढ़ने की इच्छा हो। रेखा चोपड़ा जी। नहीं, नए लोग जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा। चलिए रेखा जी पढ़िए। अन्वयार्थ। पढ़िए रेखा जी अन्वयार्थ से। हाँ जी सर। अध्यात्म योगेन अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा के जुड़ान से परिशः विज्ञानात् परिशाधिका मनुष्य तिर्यंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से उपसर्ग आदि की और लक्ष्य नहीं होने से आश्रवस्य कर्मों के आश्रय को अवगमन को आगे निरोधिनी रोकने वाली कर्मणा निर्जरा कर्मों की निर्जरा आशु शीघ्र जायते होती है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, बस इतना ही। देखो क्या कहा, अध्यात्म योग से मैंने आत्मा में आत्मा के जुड़ान से क्या होगा, आत्मा में आत्मा जुड़ जाएगी तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि इस जीव को अन्य किसी चीज की खबर ही नहीं पड़ेगी। क्या अन्य कोई चीज की खबर नहीं पड़ेगी तो उससे उसको परिचय उपसर्ग आदि का वेदन ही नहीं होगा, और परिचय उपसर्ग आदि का वेदन नहीं हुआ मैंने उसकी ओर ध्यान भी नहीं गया, तो इस जीव के कर्मों का क्या होगा कि कर्मों का जो आश्रय था वो रुक जाएगा, और कर्मों के आश्रय रुकने पर साथ में कर्मों की बहुत बड़ी भारी निर्जरा बहुत जल्दी होगी। ये कह रहे रेखा जी, एक बार केवल इसको हिंदी पढ़ लेना जी। हाँ, अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा के जुड़ान से परिशादी का मनुष्य तिर्यंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से कर्मों के आश्रय को आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, वही वाली। अच्छा उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग भी बता दिया इन्होंने यहाँ। परिचय आदि, आदि में उपसर्ग भी ले लेना। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? बताइए वंदना जी। 4 प्रकार के। कौन कौन से? मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, देवकृत और प्राकृतिक। बहुत बढ़िया। तो ये 4 प्रकार के तो हो गए उपसर्ग। और परिचय कितने हैं? 22। नाम याद है? सुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, दंशमशक, फिर दंशमशक, नागनन्य, अरति, स्त्री, चर्या, सय्या, आक्रोश, वध, अज्ञान, याचना, लाभ, रोग, तृण, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, आदर्शन। ठीक है, याद है मतलब आपको, ठीक है, बढ़िया। तो ये 22 प्रकार की परीक्षा अपन नहीं पढ़े भी थे। आप थे क्या तत्वार सूत्री क्लास में हमारी? नहीं। अच्छा आपने बाद में ज्वाइन किया। हाँ उसमें हमने पढ़ाए थे अभी 22 परीक्षाएं। तो 4 प्रकार के तो उपसर्ग और 22 प्रकार के परिचय, इनका वेदन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप में जुड़ जाता है तब। और उससे क्या होता है, उससे वो उसने पूछा था ना कि उससे होगा क्या, यही तो प्रश्न था कि उसका फल क्या है, आत्म ध्यान का फल क्या है, कि भैया आत्मा के ध्यान में जब लीन हो जाएगा योगी तो उसको उपसर्ग परिचय का वेदन नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि उससे उसके कर्मों का आश्रय रुक जाएगा, कर्मों के आश्रय के आगमन को वो रोक देगा। और ये तो हो गया संवर, और संवर पूर्वक उसको क्या होगी, कर्मों की निर्जरा, और वो भी बहुत शीघ्र होगी।
और शीघ्र ही वो समस्त कर्मों की निर्जरा करके क्या प्राप्त कर लेगा? केवल ज्ञान अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये फल है उसका। समझ में आया? मैंने स्वात्म ध्यान का जीव पूछते हैं फल क्या मिलेगा, लोग सब लोग पूछते धर्म का फल क्या है? धर्म का फल मोक्ष है। लेकिन मोक्ष समझ में आए तो ना उनको लगता है मोक्ष माने क्या? अरे मोक्ष माने सब दुखों से छूटना। मोक्ष माने संसार के दुखों से छूटकर मात्र आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। किसको नहीं चाहिए बताओ? केवल आनंद की प्राप्ति हो और दुख ना हो, ये किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? टीका तो बड़ी है, अपने को टीका भी पढ़ेंगे अपन, और अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। या अपन यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं अपन, टीका अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन।